Hello dear students, today we will discuss the empirical formula and molecular formula. अब empirical formula और molecular formula है जो ये किससे डिराइव हुए हैं? ये दोनों ही जो टर्म्स हैं वो है केमिकल फार्मूला। एक आपने नाम सुना होगा केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला क्या होता था कि हमने क्या था, कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या थे, कुछ सिंबल्स थे। क्या थे? सिंबल। उन सिंबल को रिप्रेजेंट करते थे, उनके सिंबल के थ्रू हम किसी फार्मूला को रिप्रेजेंट करते थे और उसको क्या बोलते थे? केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला को दो वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इनको स्टडी करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, इसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है और आप जो अपनी लाइफ में यूज करते हो, डेली लाइफ में, वो कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल फार्मूला है क्या? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। मींस जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या बता रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मींस जो आपके पास एटम प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है, होल नंबर रेशियो, उसको रिप्रेजेंट जो करता है, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? C6H6। आपने पढ़ा होगा ये बेंजीन का क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? सिंपलेस्ट कौन सी? रेशियो। इसका रेशियो क्या होगा? CH। 6 से डिवाइड कर दिया CH। तो ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, ओनली थ्योरेटिकल यूज। पहले आप इसको एम्पिरिकल फार्मूला का और इसके साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनको कलेक्टिवली हम जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअली में है। अब ऐसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो क्या था? रेशियो था। किसका? एक कंपाउंड के एटम्स का। अब ये क्या है? इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट, मींस इसने रेशियो बताया, इसने क्या बताया? कंप्लीट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी फॉर्मूले के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको एग्जैक्ट नंबर एटम बताने का काम कौन करता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें क्या है? इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कहता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। के कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसको बताने का काम कौन कर रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इनको आप एक क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देखिए सपोज दैट मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपलीफाइड रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस पे डिवाइड हो जाता है? 6 पे। तो ये क्या आएगा? CH2O, C1H2 और O1। ये जो फॉर्म आई है, ये सिंपलेस्ट जो रेशियो है 1:2:1, ये क्या है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला। और ये इसका क्या है? कंप्लीट एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, जो इस चीज को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और ये क्या है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशियो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्ट कितने प्रेजेंट हैं किसके अंदर? कंपाउंड के। उसको कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने बेंजीन का लिया था, बेंजीन का एम्पिरिकल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये बेंजीन का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो CH, ये इसका क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला। C2H6, ये बेंजीन हो गई थी, ये बेंजीन थी आपकी, और ये क्या है? C2H6 इथेन। इथेन। अब इसको ये किससे डिवाइड हो जाएगा?
CH3। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH3। सपोज दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका क्या होगा? HO। तो इस टाइप से अगर आपसे कोई पूछे कोई NH3 का क्या होगा, तो NH3 का एम्पिरिकल फॉर्मूला NH3 होगा। तो ऐसे आप क्या बता सकते हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब दोनों के अंदर रिलेशन देखिए क्या है, ये यहीं से क्लियर हो जाएगा। मेरे पास जो C6H6 था इक्वल टू, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH। ऐसे ही C6H12O6 इक्वल टू क्या था? CH2O। अब अगर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से। ऐसे ही H2O2, ये क्या था? HO, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इज इक्वल टू किसके? इसको क्या मैंने जो ये नंबर है इसको क्या अज्यूम कर लिया? n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो दोनों में रिलेशनशिप क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही ये फॉर्मूले के केस में भी ऐसे काम करेगा। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मास लेते हैं, किसके विद रिस्पेक्ट लेते हैं? मास के। लाइक मेरे पास क्या है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे दिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है कुछ, और आपको क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब आप क्या करो, इसको mf/n इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये रिलेशन आपने क्या रखना है? इसका याद रखना है, चाहे वो मास के केस में हो चाहे वो फॉर्मूला के केस में। अगर आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आप क्या निकाल सकते हो उससे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है तो आप क्या निकाल सकते हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है तो आप क्या निकाल सकते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब ये देखिए एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड हमारे पास क्या है इस चैप्टर के अंदर? न्यूमेरिकल्स। अब इसके अंदर हमें क्या है? एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? परसेंटेज गिवन है। क्या है? परसेंटेज। हमने लास्ट जो टॉपिक किया था परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसी टाइप से आपके पास क्या है? कुछ परसेंटेज गिवन है किसकी? एक कंपाउंड जिसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट है उसकी कितनी कितनी परसेंटेज है, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक फॉर्मूले। जैसे आपको बताया था कि परसेंटेज अगर आपको नॉन है, आपको परसेंटेज किसी की, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? फॉर्मूला। अब क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। ए कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन कार्बन। अब आपके पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। अब आपके पास क्या है? 3 एलिमेंट गिवन है। कितने हैं? 3 एलिमेंट, और तीनों की क्या है? परसेंटेज गिवन है आपके पास। परसेंटेज आपको मेंशन है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। 34.6% कार्बन, हाइड्रोजन 3.85 एंड ऑक्सीजन 61.55%। सबसे पहले देखना है कि आपने जो ये तीनों परसेंटेज है क्या 100? अगर आपकी ये 100 नहीं है तो देखिए कहीं ना कहीं परसेंटेज में क्या है? कोई मिस्टेक है, क्योंकि हमने जो ये कलेक्टिवली परसेंटेज ली है ये किसमें से ली है? 100 में से। अगर ये 100 से कम बन रही है, लाइक 99.99 बन रही है तो भी ठीक, लेकिन अगर उससे कम है तो इसका मतलब आपके स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं क्या है? मिस्टेक। तो आपने ये चेक कर लें। अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो ये आपकी, आप इनको ऐड करोगे तो ये क्या बनेगी? ये अबाउट 100। तो नेक्स्ट जो आपने चेक करना है इसके अंदर, अब क्या है आपके पास? एलिमेंट कौन कौन से? एलिमेंट आपने क्या बना लेने? कॉलम बना लेने। इसके क्या बना लेने? कॉलम। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए आपने कॉलम बना लेने। सबसे पहले आपने एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन कौन से मेरे पास? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। मेरे पास 3 एलिमेंट है और तीनों के मैंने क्या लिख लिए हैं? सिंबल लिख लिए हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड वन आपने बनाना है एटॉमिक मास के लिए।
इसके लिए एटॉमिक मास। अब आपको या तो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको लर्न होने चाहिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह के बड़ा इजी सा इनके एटॉमिक मासेस है। लाइक कार्बन के कितने हो गए 12, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 60, इसमें ग्राम्स। अब नेक्स्ट है इनकी परसेंटेज। परसेंटेज कार्बन की कितनी है 34.6%, हाइड्रोजन कितना है 3.85, लास्ट वन इज 61.55। तो इस टाइप से आपके पास क्या है ये परसेंटेज, क्या है परसेंटेज। अब आपके पास परसेंटेज हो गई, एटॉमिक मास हो गया और क्या आ गया एलिमेंट। अब हमने क्या निकालना है मोल्स, क्या निकालना है मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास, अदरवाइज हम क्या लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। आपने क्या किया है ये परसेंटेज हमने किसके विद रिस्पेक्ट ली है 100 के विद रिस्पेक्ट ली है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 34.6 ग्राम, 3.8 ग्राम और 61.55 ग्राम। मैंने क्या किया यहां परसेंटेज किस में से 100 में से। मैंने सपोज दैट ये मान लिया कि जो हमारा कंपाउंड है वो 100 ग्राम है, जिसमें से 34.6 ग्राम क्या होगा कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो गया 3.85 ग्राम एंड ऑक्सीजन कितना हो गया 61.55 ग्राम। अब मेरे पास ये क्या हो गया, ये गिवन मास हो गया, क्या हो गया गिवन मास। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करूंगा गिवन मास। गिवन मास कितना है कार्बन में कितना आएगा 34.6 अपॉन 12, 3.85 अपॉन 1 एंड ऑक्सीजन 61.55 अपॉन 6। आपने क्या किया सिंपली मैंने जो इनकी परसेंटेज थी इसको ग्राम में कन्वर्ट करके और किससे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ उसके एटॉमिक मास। जब आप इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगी कुछ वैल्यूज आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, आपके पास यहाँ पे क्या आता है ये नियर अबाउट आएगा 2.85, ये सेम एज इट इज आ जाएगा 3.85 और ये भी क्या आ जाएगा आपका 3.85। आपने क्या किया आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए, क्या कर लिए नंबर ऑफ मोल्स, कैसे परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया और उसके एटॉमिक मास से क्या कर दिया डिवाइड। अब ये मेरे पास क्या आ गया 2.85 ये वैल्यू आ गई, ये क्या है इनका मोल का रेशियो। अब इसके बाद क्या करना है आपने देखना है कि इनके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है, क्या देखनी है जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सभी वैल्यू से क्या करना है डिवाइड करना है। अब सबसे स्मॉल वैल्यू इसमें कौन सी है 2.85, इसके अंदर क्या 3.85 और ये क्या है 3.85। तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं simplest atomic ratio कैसे 2.85 अपॉन 2.85, 3.85 अपॉन 2.85, 3.85 अपॉन 2.85। जो सबसे छोटी वैल्यू थी मैंने क्या कर दिया सबको उससे क्या करना है डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपके पास क्या आता है फर्स्ट वन में क्या आएगा 1, यहां पे क्या आएगा 1, यहां पे क्या आएगा 1.3 नियर अबाउट और यहां पे क्या आएगा 1.3। अब मेरे पास क्या आ गया ये रेशियो आ गया सिंपलेस्ट 1, 1.3, 1.3। अब आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अगर मैं उसके बेस में 1 ठीक चल जाएगा, लेकिन 1.3 ये क्या है फ्रैक्शन में। अब आपने इसको किस में एक होल नंबर या एक राउंड फिगर में हमने क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है कि हम इस नंबर को 1 या 1.3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये क्या हो जाए एक राउंड फिगर में चला जाए, ये जो फ्रैक्शन में है वो वैल्यू क्या हो जाए खत्म हो जाए। तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे ऐसे नंबर से कि ये हो जाए राउंड फिगर।
कैसे करेंगे हम? अब अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 जा सेम आ जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 2.6। लेकिन अगर हम 3 से करते हैं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई किया 3, यहां भी क्या आ गया 3.9 और ये क्या आ गया 3.9। अब यहां पे 3.9 में यहां पे क्या है 3.9। अब इसको आप क्या कर सकते हो? राउंड फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो, राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ कैसे करेंगे? ये 9 इधर जाके क्या हो जाएगा 4, ये भी क्या हो जाएगा। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? C के आगे क्या है 3, H के आगे 4 और ऑक्सीजन के आगे 4। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी से न्यूमेरिकल है इसके। आपने सबसे पहले एलिमेंट देखनी है। कई बार क्या करते हैं वो 2 की लिखने में ऐसा होता है, कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू बी कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों की परसेंटेज दे देगा। ये आपको ये क्वेश्चन के अंदर दे देगा कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, दोनों को सम करके 100 में से माइनस कर लेना, वो आपकी क्या आएगी ऑक्सीजन की परसेंटेज। फिर आपने एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड में आपने एटॉमिक मास मेंशन करना है, थर्ड में आपने परसेंटेज और उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, एटम की बात कर रहे हैं यहां भी सेम। फिर इनमें देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अब 2.85 3.85 3.85 सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है 2.85। तो सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देना है, इससे हमारा जो है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। अब सिंपल रेशियो क्या आ गया आपका 1 1.3 1.3। अब हमारी जो फॉर्मूले होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते, तो उसको एक होल नंबर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो क्या हो जाए फ्रैक्शन में ना आए, उसका फ्रैक्शन क्या हो जाए खत्म हो जाए। तो हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3.9, इसको मल्टीप्लाई किया 3.9 और इसको क्या कर दिया राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करके हमारे पास फॉर्मूला है C3H4O4। तो ये क्या आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आपसे वो पूछ सकता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका मास निकालो, तो मास कैसे निकालोगे? कार्बन के कितने एटम है 3, तो 3 into 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 into 4 प्लस 16 into 4, तो ये क्या है 36 प्लस 4, तो ये आपका नियर अबाउट आएगा 40 104 ग्राम। तो ऐसे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो, मास भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ये पहला था एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड एंड दिस न्यूमेरिकल रिलेटेड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, एक कंपाउंड कंटेन पोटेशियम आयरन कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये कंपाउंड है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 4। पोटेशियम 42.3913%, आयरन है 15.2173%, कार्बन है 19.5652% एंड नाइट्रोजन इज 22.8260%। ये परसेंटेज गिवन है और क्या फाइंड आउट बोलता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अब क्या है मॉलिक्यूलर मास, इसके अंदर क्या है गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। क्या करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और हमने रिलेशनशिप पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला से। वही सबसे पहले इनका सम टोटल करेंगे परसेंटेज का, ये कितना है 99.99 मींस 100 के ही नियर अबाउट। अब फिर वही एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट एटॉमिक मास
परसेंटेज, ठीक है, फिर आपका नंबर ऑफ मोल्स, एटॉमिक रेशियो, एंड लास्ट वन इज होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। अब ऐसे एलिमेंट कौन कौन से आपके पास? पोटेशियम है, नेक्स्ट वन इज आयरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन। आपके पास क्या है? 4 एलिमेंट। कार्बन जो आपकी पोटेशियम का कितना होता है? 39, आयरन का होता है 56, कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का क्या होता है? 40। आपने क्या रखते हैं? सबसे पहले एटॉमिक मास। आप परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज कितनी? 42.3913। सेकेंड आयरन की 15.2173। थर्ड कार्बन 19.5652 and last one is nitrogen 22.8260। आपने क्या करनी है? सबकी परसेंटेज लिख रहे हैं। ये क्या आपका 5 6 क्या है? 5 5 6। अब वही इसको किस में चेंज कर दिया हमने? परसेंटेज को ग्राम में। हमने सपोज कर लिया कि 100 ग्राम में से है तो ये ग्राम में, तो वही नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास 42.3913 अपॉन 39। ये किसका रेशियो आ जाएगा? किसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे? पोटेशियम के। नेक्स्ट 15.2173 अपॉन 56। नेक्स्ट कार्बन 19.5652 अपॉन 12। नाइट्रोजन क्या कहेगा? 22.8260 अपॉन 40। अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू जो आपकी नियर अबाउट इनकी आएगी, फर्स्ट की है 1.087, सेकंड की आपकी वैल्यू आएगी 0.2717, थर्ड की आपकी वैल्यू आएगी 1.63 एंड लास्ट वन की वैल्यू क्या आएगी? 1.630। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको किस में चेंज कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आपने देखना इनमें से सबसे स्मॉल कौन है इनमें से? 1.087, 0.2717। अब क्या है आपका? 0.2717। तो 1.087 अपॉन 0.2717, ऐसे ही 0.2717 अपॉन 0.2717, ऐसे ही 1.630 अपॉन 0.2717, 1.630 0.2717। अब इसको हम जब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट के अंदर आता है 4, क्या आता है? 4। ये क्या आएगा? 1, और इसके अंदर अबाउट आपकी वैल्यू आएगी 6, और ये भी क्या आएगी? 6। अब देखिए हमने जो ये एटॉमिक रेशियो निकाला है इनका, क्या है? सिंपल, इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं। इट मींस हमारा क्या है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। अब इसको हमें किसी भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे 4166, तो इसको कन्वर्ट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला में। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा इसका? वही एज इट इज पोटेशियम के आगे कितना लिखा हुआ है? 4। Fe कितने हैं आपके पास? 1। उसके बाद कार्बन कितने हैं आपके पास? 6 एंड नाइट्रोजन कितने हैं? 6। तो ये क्या आ गया आपका? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है यहां से। उसके बाद आपने क्या करना है इसका? अब नेक्स्ट क्या करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, अब निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं देखिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला K for Fe
C6N6 इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो पोटेशियम का कितना होता है 39 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 56 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 12 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 6। तो आपने जब इसका 156 प्लस 56 प्लस 72 प्लस 84 नियर अबाउट ये आपका आ जाएगा 368 ग्राम। ये आपका 368 ग्राम था। क्या आ गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी आपके पास क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो हम क्या निकाल रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पुट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है तो ये क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या आएगा 368 इक्वल टू n इनटू 368। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इट मींस जो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। किससे 1 K4FeC6N6 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो क्या बन जाएगा K4FeCN6। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस टाइप से आप किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उसकी क्या परसेंटेज है वो गिवन है, तो उसके विद रिस्पेक्ट आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।